आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों से जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं और उसके बारे में सही जानकारी देने जा रहे हैं, वो टॉपिक असल में हमारी और आपकी बातों पर ही निर्भर है। ये वो बातें होती हैं जो हम और आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या रूटीन में करते रहते हैं, जैसे कभी अपने माँ बाप से, कभी अपने भाई बहन से या अपने रिश्तेदारों से। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बात करने का भी अपना एक अलग ही तरीका या सेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी टाइम किसी से भी बात करने खड़े हो जाएंगे और वो व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो आज हम आपको इसी बात के बारे में परिचित करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब हम लोग किसी से बात करते हैं या उस तक अपनी बात पहुंचना चाहते हैं तो आम भाषा में इसे संचार कहते हैं, और इस संचार के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति से प्रसन्नता पूर्वक मिल सकते हैं और अपनी बात को सही अंदाज में कहकर किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं। जैसे आप लोग किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है और हिचकिचाहट भी होती होगी। ऐसी स्थिति में आपको किसी से बात करना एक बहुत मुश्किल काम लगता होगा। परंतु क्या आप लोग ये जानते हैं, किसी बात की शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जब आप किसी से बात करने लग जाते हैं तो आप खुद ही समझने लगते हैं कि अब आपको सही तरीके से बात करना अच्छा भी लग रहा है और आसान भी लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी से बात करनी है और आप जल्दबाजी में कहीं पर ही उस व्यक्ति से बात करने खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा करने से आपकी बात और इमेज दोनों कहीं न कहीं खराब हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आप जब किसी से बात करें तो कोई अच्छा और शांत स्थान देखकर उस व्यक्ति को भी बैठने के लिए कहें और खुद भी आराम से बैठकर उससे बात करें। उससे बैठने के लिए कहना आपकी इमेज उसकी नजरों में कहीं न कहीं बढ़ा देगा। कई बार आपने कुछ लोगों को बड़बड़ाते देखा होगा। आमतौर पर जब हम किसी को ऐसा करते देखते हैं तो हम उन्हें संकी कहते हैं। हमें लगता है कि वो दिमागी खलल की वजह से खुद से बातें करते रहते हैं। दरअसल ऐसे लोग अपने आप से बातें करते हैं और जिसे आप दिमागी खलल कहकर खारिज करते हैं, वो खुद से बातें करने की आदत आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। दुनिया में आज बहुत से एक्सपर्ट ये मशवरा देते हैं कि आप खुद से बातें करें। उनके मुताबिक इससे याददाश्त तेज होती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप ज्यादा फोकस हो जाते हैं। अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैरी लुपेन कहते हैं कि तेज आवाज में खुद से बात करना आपको भले अजीब लगे, लेकिन है ये कामयाबी का नुस्खा। वो अपनी रिसर्च की बुनियाद पर कहते हैं कि ऐसा करने से आपका बहुत फायदा हो सकता है। प्रोफेसर गैरी लुपेन ने एक तजुर्बा किया था जिसमें कुछ लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ चीजें सिर्फ देखने को कहा गया और कुछ को तेज आवाज में उनका नाम पुकारने को। जिन लोगों ने तेज आवाज में उन चीजों का नाम लिया, वो स्क्रीन पर उन चीजों को ज्यादा जल्दी पहचान पाए, और जो लोग सिर्फ स्क्रीन को देख रहे थे उन्हें वही चीजें पहचानने में थोड़ा समय लगा। इसी तरह का प्रयोग उन्होंने किराने की दुकान पर भी किया। जिन लोगों ने सब्जियों की तस्वीर देखकर उनका नाम तेज आवाज में पुकारा था, स्टोर में वही सब्जी तलाशने में उन्हें आसानी हुई। प्रोफेसर गैरी का कहना है कि जब हम किसी चीज का नाम अपनी जुबान से तेज आवाज में लेते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे जहन में बन जाती है। हमारा दिमाग खुद ब खुद जरूरत पड़ने पर उसे हमारे जहन में जिंदा कर देता है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक और लेखिका एनी विल्सन का कहना है कि वो अपने सभी क्लाइंट्स को खुद से बातें करने की सलाह देती हैं। अगर उनके किसी मरीज को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे भी यही सलाह देती हैं, क्योंकि ऐसा करने से मसले का हल निकल आता है और गुस्सा गायब हो जाता है। एनी विल्सन कहती है, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे आसपास वो लोग रहें जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हों, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल सके। सबसे अहम ये है कि जो हमें समझ सके। जो खासियतें हम दूसरों में तलाशते हैं वो हम अपने अंदर हासिल कर सकते हैं। आखिर खुद को इंसान सबसे अच्छे से जानता है। जब हम खुद से बातें करने लगते हैं तो बहुत हद तक हम अपने अंदर ही उन्हें तलाश लेते हैं। ऐसे में हम खुद अपने आप को ही सबसे ज्यादा दिलचस्प शख्सियत पाते हैं और हमारी खुद से दोस्ती हो जाती है। 2014 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब हम किसी को तुम या वो कहकर बातें करते हैं तो हम अपने जज्बात पर जल्दी काबू कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे में हम खुद एक दूसरी शख्सियत बनकर अपने को ही समझाते हैं। खुद से बातें करने के फायदे। ब्रिटेन के यूजीन गैम्बल इसकी बड़ी मिसाल हैं। वो बरसों तक दांतों के डॉक्टर थे। एक दिन उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर कारोबार शुरू करने का इरादा कर लिया, जबकि उन्हें कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं था। इस वजह से यूजीन को कई बार नाकामी मिली। लिहाजा उन्होंने बिजनेस कोच की मदद ली, जिसने उन्हें सबसे पहली सलाह खुद से बात करने की ही दी और उन्हें इसका फायदा भी हुआ। आज जब भी उन्हें बिजनेस की कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वो सबसे पहले खुद अपने आप से बात करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को तेज आवाज में पढ़ते हैं।
ऐसा करने से वो अपने आइडिया पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह याद रख पाते हैं। हम सभी के लिए हर समय खुद से बात करना ना तो संभव है और न ही हम कर पाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि समाज में खुद से बातें करने वाले को पागल करार दिया जाता है। इसीलिए कई लोग चाहकर भी खुद से बातें नहीं कर पाते। उन्हें सनकी कहकर खारिज किए जाने का डर रहता है। लेकिन छोटे बच्चे अक्सर ये काम करते हैं। रिसर्च बताती है कि बच्चों के विकास में ये अमल बहुत कारगर साबित होता है। 2008 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की उम्र वाले जिन बच्चों ने अपने आप से ज्यादा बातें की, वो ज्यादा समझदार थे बनिस्बत उन बच्चों के जो उस उम्र में खामोश रहते थे। अगर आप भी अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं, काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तो खुद अपने आप के दोस्त बनिए और अपने आप से बातें कीजिए। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब इसके फायदे आपके सामने आएंगे तो यकीन जानिए आप खुद हैरान रह जाएंगे। कई बार आपने कुछ लोगों को बड़बड़ाते देखा होगा। आमतौर पर जब हम किसी को ऐसा करते देखते हैं तो हम उन्हें सनकी कहते हैं। हमें लगता है कि वो दिमागी खलल की वजह से खुद से बातें करते रहते हैं। दरअसल ऐसे लोग अपने आप से बातें करते हैं और जिसे आप दिमागी खलल कहकर खारिज करते हैं, वो खुद से बातें करने की आदत आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। दुनिया में आज बहुत से एक्सपर्ट ये मशवरा देते हैं कि आप खुद से बातें करें। उनके मुताबिक इससे याददाश्त तेज होती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप ज्यादा फोकस हो जाते हैं। अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैरी लुपेन कहते हैं कि तेज आवाज में खुद से बात करना आपको भले अजीब लगे, लेकिन है ये कामयाबी का नुस्खा है। चाहिए दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान की, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता। ये हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि एक ज़ेन मास्टर यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहता है, आप उनके पास जाइए, वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का ज़ेन मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद ज़ेन मास्टर यहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। ज़ेन मास्टर द्वारा बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि 2010 मास्टर उसकी ओर आ रहे हैं। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद ज़ेन मास्टर आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। ज़ेन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब ज़ेन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखें तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखें। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुस्त हो सकता है, आपकी मांसपेशियों तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ भी मर सकता है। ज़ेन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया। लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। ज़ेन मास्टर ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ। लड़के ने उत्तर दिया, बहुत देर तक रुके रहने पर। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही हैं, इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो। तब से तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ज़ेन मास्टर ने
लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप कायम रहें तो उस गिलास की तरह ये भी आपके जीवन में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, बहुत देर तक रुके रहने पर। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही हैं। इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो। तब से तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ज़ेन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप कायम रहें तो उस गिलास की तरह ये भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो वह आज भी आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं, कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछतावा करना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।